नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे खास कार्यक्रम तर्कश में। मैं हूं कवीन सचान और हमारे साथ हैं आज खास मेहमान झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ। धन्यवाद। झारखंड जब बना था तब ये कहा जा रहा था कि छोटे राज्य और आदिवासियों की एक पहचान हुआ करती थी, लेकिन जिस तरीके की राजनीति वहाँ पर रही उसके बाद ये राज्य उस तेज़ी के साथ विकास के पथ पर दौड़ नहीं पाया। आप लोग सत्ता में आए और पहली बार एक बहुमत की सरकार वहाँ पर आप चला रहे हैं। किस तरीके से अब तक का सफ़र रहा है कार्यकाल से अब तक अगर देखें तो? देखिए, श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने क्षेत्रीय संतुलन और विकास को ध्यान में रखकर झारखंड अलग राज्य की स्थापना 2000 में हुई थी। राज्य गठन के बाद से जो राज्य में राजनीतिक स्थिरता होनी चाहिए थी, वो राजनीतिक स्थिरता नहीं होने के कारण जो झारखंड को जो विकास की ऊंचाइयां में पहुंचनी चाहिए थी वो नहीं पहुंच पाई। लेकिन 14 वर्षों के बाद हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी ने झारखंड के विधानसभा चुनाव में झारखंड की जनता से ये आह्वान किए कि आप पूर्ण बहुमत भारतीय जनता पार्टी को दें, हम संपूर्ण विकास देंगे। और झारखंड की जनता ने माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान को स्वीकार किया और 14 वर्ष के बाद पहली बार भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एक एनडीए गठबंधन की सरकार बनी। और सरकार बनने के बाद से ही झारखंड में हर क्षेत्र में, क्योंकि झारखंड इस देश का सबसे रिचेस्ट प्रदेश है, झारखंड एक ऐसा प्रदेश है जो संभावनाओं से भरा हुआ प्रदेश है। और उस संभावनाओं से भरा हुआ प्रदेश में जहाँ हर सेक्टर में काम करने की ज़रूरत थी, और हमने हर सेक्टर में काम करने के लिए जो सबसे पहले किसी भी सरकार की इच्छा शक्ति होनी चाहिए, नीयत साफ होनी चाहिए और नीति स्पष्ट होनी चाहिए। तो इस पे हमने फोकस किया और इस 15-16 महीने के शासन में नीतियां को सरलीकरण करना, हर क्षेत्र में पॉलिसी निर्माण करना, चाहे वो इंडस्ट्री को प्रोत्साहन देने की नीति हो, चाहे फूड प्रोसेसिंग पॉलिसी हो, चाहे वो फिल्म की पॉलिसी हो, चाहे पर्यटन की पॉलिसी हो, हर पॉलिसी को हमने निर्माण किया। क्योंकि झारखंड प्रकृति के गोद में बसा हुआ है। झारखंड में जितनी प्राकृतिक छटाएं हैं, उन प्राकृतिक छटाओं को हम एक पर्यटक के रूप में अगर विकसित कर दें तो उस आसपास के लोगों को रोजगार मिलना और इसके साथ साथ विदेशी मुद्रा भी झारखंड में आ सकती है। और उस दिशा में हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। उसी कार्यक्रम के दौरान जो झारखंड में जो रिसोर्सेज है, हम हर स्टेट पे जाके ये अनुरोध कर रहे हैं कि आओ झारखंड बदल गया है। झारखंड में अधिक से अधिक निवेश करके जो प्राकृतिक संसाधन है वो राष्ट्र की संपत्ति होती है, तो राष्ट्र उससे लाभान्वित होता है। लेकिन रघुवर दास जी, राज्य बनने के बाद जो भी सरकार इस प्रदेश में बनी है, वहाँ पर सत्ताधारी दलों ने निवेश के नाम पर कुछ कंपनियों को ज़मीनें दी, संसाधन दिए, रिसोर्स दिए, लेकिन उसके बाद उनका दोहन तो हुआ, लेकिन ना तो राज्य का विकास हुआ और ना ही राज्य की जनता आगे बढ़ पाई। कैसे आपकी नीति उन नीतियों से अलग दिखती है? देखिए, आपने देखा होगा ये 15-16 महीने में जो झारखंड बदनाम झारखंड था भ्रष्टाचार को लेकर, इस 15-16 महीने में आपने एक भी किस्से नहीं सुने होंगे। तो मैं पुरानी बात पे नहीं जाता हूँ। एक कहानी भी है, एक गाना भी है, छोड़ो या पुरानी बात की कल की, क्या एक गाना है इस तरह की है, कल की बात पुरानी नई कहानी। तो हमें नई कहानी झारखंड की लिखनी, नई कहानी गढ़नी है और उस दिशा में हम काम कर रहे हैं। आदिवासी जो एक पहचान थी राज्य की, एक बड़ी पॉपुलेशन 29%, 29% के आसपास, नहीं 26%, 26% अगर ताज़ा आंकड़े आप करें 26%। सवाल ये है कि क्या वो जनता और उस जनता के लिहाज से नीतियां आपकी लागू हो पा रही हैं? वो अपने आप को दरकिनार तो नहीं महसूस कर रहा? क्या वो विकास के साथ उसी तरीके से खड़ा है जहां पर बाकी का, मैं कहूं कि जो 74% का आबादी है, जनसंख्या है, उसके लिए मिल रहा है? देखिए, झारखंड के दुर्भाग्य है कि जो झारखंड नामधारी पार्टियां, उनके नाम पर सिर्फ राजनीति की और छलावा किया। पहली बार ये सरकार है जो अपनी जनजाति समाज के लिए हमने जनजाति समाज विकास परिषद बनाया
आदिवासी विकास परिषद, जो 13 जिले अनुसूचित क्षेत्र है, वहाँ रीजनल डेवलपमेंट, आदिवासी रीजनल डेवलपमेंट और काउंसिल बनाया। और जो सेंट्रल गवर्नमेंट का ट्राइबल का सब प्लान का पैसा ज़मीन पर उतरे जिला स्तर पर, उसमें उस समाज के जो ग्राम पंचायत है या मानकी मुंडा, जो उनकी पारंपरिक प्रथा कि जो चुने हुए लोग उस कमेटी में है, ताकि जो सब प्लान के पैसे भारत सरकार से गए या फिर राज्य सरकार जो जनजाति समाज के लिए खर्च करते वो ज़मीन पर उतरे। उसी तरह हमने मुख्यमंत्री ग्राम जन योजना शुरू की है, जिसमें हमारे राज्य में 5,800 गांव हैं जो 80% ट्राइबल गांव हैं। तो हमने हर वर्ष, जैसे इस वर्ष 1,000 गांव को हमने जनजाति ग्राम को सिंचित सोचा है, उसको योजना में ली है, जिसमें उस गांव के जो ट्राइबल महिलाएं स्वयं सहायता ग्रुप बना के उनको हम ट्रेन करके 1 लाख रुपया दे रहे हैं। उस गांव में अगर पढ़े लिखे लड़के लड़कियां हैं तो उनको ट्रेन करके हम 2 लाख रुपया छोटे मोटे रोजगार के लिए दे रहे हैं। तो इस तरह छोटी छोटी योजनाएं उनके विकास के लिए हमारी सरकार काम कर रही है, ताकि वो भी समाज के अन्य समाज के बराबरी के लायक बने। चुनाव के वक्त आपने एक बात कही थी कि अब तक झारखंड में योजनाएं बनती थी वो मुख्यमंत्री आवास से बनती थी और ज़बरदस्ती लागू कर दी जाती थी गाँव स्तर पर। आपने कहा था इसमें बड़ा परिवर्तन करेंगे, हम गांव जाएंगे, लोगों से पूछेंगे आपको क्या चाहिए और वहीं पर योजना तैयार होगी। कहां तक पहुंचा है ये मिशन? नहीं, देखिए, इस मिशन पे हम लोग धरातल पर उतारना शुरू कर दिए। ये मेरा भी अनुभव रहा, देश को आज़ाद हुए लगभग 68 वर्ष होने जा रहा है। मैं ये नहीं कहता कि जो योजना साउथ ब्लॉक, नॉर्थ ब्लॉक या फिर रांची के प्रोजेक्ट बिल्डिंग बनता है वो सारी योजनाएं गलत है, लेकिन 67 साल 68 साल की आज़ादी के बाद भी आज गांव में सिंचाई की व्यवस्था नहीं, गांव में पीने की व्यवस्था नहीं, गांव में स्वास्थ्य की व्यवस्था नहीं, गांव में बिजली नहीं, और गांव की लोग को क्या आवश्यकता है ये बात हमें समझनी होगी, और उनकी आवश्यकता को ध्यान में रखकर प्लानिंग बननी चाहिए। जो हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जो सोच थी कि पंचायती राज व्यवस्था को सुदृढ़ करना, गांव में स्वशासन, तो स्वशासन लाने के लिए हम लोग ने मुखिया का चुनाव कर देते हैं, लेकिन मुखिया को उस गांव के प्रबंधन के लिए कोई टीम उसके पास नहीं है। जैसे मैं मुख्यमंत्री तो हमारे पास सचिवालय है, लेकिन गांव के मुखिया के लिए प्रबंधन के लिए हमने पंचायत सचिवालय, उसी पंचायत के गांव के जो 18 से 35 साल के लड़के लड़कियां जो गांव में सेवा करना चाहते हैं, वैसे लोग का 15 अगस्त के पहले हमारे यहाँ 4,402 ग्राम पंचायत है, हर मुखिया के हाथों को मजबूत करने के लिए पंचायत सचिवालय बना रहे हैं। और योजना बनाओ अभियान के तहत मैं स्वयं चौपाल लगाकर हमारे सभी माननीय मंत्रीगण, सभी माननीय सांसदगण, विधायकगण, चीफ सेक्रेटरी, डीसी, बीडीओ, सभी गांव में चौपाल लगाकर जो पंचायती व्यवस्था की जो महात्मा गांधी का कंसेप्ट था, गांव में बैठकर सामूहिक रूप से हम गांव की योजना बनाएं। और इस योजना बनाओ के तहत हमारी पहली प्राथमिकता थी कि झारखंड को हमें सिंचित झारखंड बनाना। झारखंड में पानी की कमी नहीं है, लेकिन पानी बह के निकल जाती है। तो हम लोग ने गाँव वालों से कहा खेत का पानी खेत में, गाँव का पानी गाँव में, और उसके लिए गाँव वालों ने योजना बनाओ अभियान के तहत योजना दी कि हमें ढोबा बनाना, हमें तालाब बनाना, और सारी योजनाओं को हम लोग ने लिया। और इस 2 महीने के अंदर 15 जुलाई के पहले हम लोग 1,67,000 ढोबा खेत में बना दिए, 2,000 तालाब निर्माण हो चुका। बरसात आ गई, बरसात के बाद फिर हम 4 लाख ढोबा खेत में मनरेगा के माध्यम से बनाने जा रहे हैं। 50,000 तालाब मनरेगा के द्वारा बनाए जा रहे हैं। यहाँ तक सरकार ने जो निजी तालाब है जनता की, उस तालाब को भी जीर्णोद्धार का धरने का काम हमारी सरकार इस वित्तीय वर्ष में करेगी, ताकि जल संवर्धन, जल प्रबंधन, जल बैंक हर गांव में बने, और हमें ये जो सिंचाई की जो समस्या है हमारे किसान को, हमारे गांव के गरीब लोग को सामना ना करना पड़े। आपकी सरकार बनने से पहले जो आपने खुद एक शब्द इस्तेमाल किया, भ्रष्टाचार, झारखंड में एक दूसरा नाम राज्य का हो गया था। कहा जा रहा है कि आपने कई सारी स्कीम को लॉन्च किया, लेकिन अभी भी
जो निचले स्तर की नौकरशाही है वहाँ पर वो पुरानी आदतें या तो छूटी नहीं हैं या फिर जो भ्रष्टाचार का मैं कहूँ कि रोग था वो ख़त्म नहीं हुआ है। इसे कैसे आप दूर करेंगे? देखिए, भ्रष्टाचार किसी भी देश या राज्य में दो तरह के भ्रष्टाचार, एक राज्य स्तरीय होते हैं, एक नीचे स्तर के। तो राज्य स्तरीय के भ्रष्टाचार पर में हमने पूरी अंकुश लगाया और आपने देखा 16 महीने में कोई एक ऐसी न्यूज भ्रष्टाचार की नहीं होगी। नीचे स्तर पर भी भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए हम आईटी, सूचना प्रौद्योगिकी ऐसा एक तंत्र है, मंत्र है, जिससे बिचौलिया और भ्रष्टाचार भी समाप्त होगा। इसलिए अधिक से अधिक आईटी का प्रयोग, हम पंचायत भी, हम भवन हमारा बन रहा है और 2017 तक भारत नेट पंचायत, हमारा हर पंचायत में इंटरनेट पहुंच जाएगी। और ये जो पंचायत सचिवालय जो हमने बनाया है, इससे आप देखिएगा नीचे का भ्रष्टाचार और बिचौलिया समाप्त हो जाएगा। यानी आप कह रहे हैं कि ऑनलाइन सिस्टम सब कुछ करेंगे, करप्शन दूर होगा। करप्शन ना बहुत बड़ा मंत्र है, तंत्र है आईटी। देखिए, आप आईटी से आप गांव में यहीं से बैठे बैठे ई लर्निंग कर सकते हैं, यहीं से टेलीमेडिसिन कर सकते हैं। काफ़ी हम देश के नामी संस्थाओं के साथ हमने एमयू किया। हमें स्किल्ड भी करना है झारखंड को। तो हर क्षेत्र में झारखंड में हर तरफ काम ही काम है, हर तरफ स्कोप ही स्कोप है। और इसीलिए हम देश के विभिन्न राज्यों में घूम रहे हैं कि आओ झारखंड, निवेश का माहौल है। चाहे आईटी सेक्टर में निवेश करिए, मेडिकल सेक्टर में निवेश करिए, इंडस्ट्री सेक्टर में निवेश करिए, पर्यटन के क्षेत्र में निवेश करिए। अभी फिल्म की शूटिंग हो रही है। विद्या बालन और नसरुद्दीन शाह 2 महीने से झारखंड में ही है और महेश भट्ट जी उस फिल्म को निर्देशन कर रहे हैं। उन्होंने रांची हमसे मिलने आया तो उन्होंने भी कहा कि मैं झारखंड के बारे में काफ़ी सुना था, लेकिन झारखंड जैसा जगह, इतनी प्राकृतिक छटा, इतनी मिलनसार, इतना कोऑपरेटिव प्रशासन और जनता कि मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। तो झारखंड बहुत शांत प्रिय जगह, वहाँ के लोग काफ़ी सरल और सीधे हैं। लेकिन रघुवर दास जी, विकास की ईंट को रखने के बाद अगर बिल्डिंग बनाने तक के सफ़र को देखें तो आपने शब्द इस्तेमाल किया शांति, वो सबसे अहम है। चाहे फिल्म निर्माण के लोग आएँ या निवेशक आएँ। नक्सलवाद एक ऐसा मैं कहूँ कि रोग रहा है जो जुड़ा हुआ है झारखंड के साथ, जिसके चलते शायद लगता है कि इन प्रयासों में एक बड़ा हर्डल है। इसे कैसे आप दूर कर रहे हैं और आगे की योजना क्या है? देखिए, सरकार बैठने के साथ मेरी पहली प्राथमिकता थी सुरक्षा, कि किसी भी सरकार की पहली जिम्मेदारी है आम जनता की सुरक्षा देना। और जो झारखंड की हालत थी, कुछ क्षेत्रों में आइडियोलॉजी से लेकर प्रभावित है, बहुत क्षणिक। लेकिन झारखंड में जिस तरह शहर में संगठित अपराध गिरोह होते हैं, उसी पर गांव में ये जो संगठित अपराध गिरोह है, ये मुखौटा माओवादी के ओढ़ के नाम पर छोटे छोटे गिरोह बनाए हुए हैं। और उनको सबको मैंने बैठने के साथ ही कहा कि आप मुख्य धारा में आओ और कानून को चुनौती दोगे, लोकतंत्र को चुनौती देंगे तो सरकार उसी की जवाब देगी। काफ़ी लोग मारे गए, काफ़ी लोग सिलेंडर भी हुए। हमने सिलेंडर पॉलिसी भी 1 करोड़ तक के में रखे। अभी हाल में 1 सप्ताह पहले 25 करोड़ का एक इनामी उग्रवाद सिलेंडर हुए। तो आपने देखा होगा इस 17 महीने में कहीं भी उग्रवाद की बड़ी घटना या लॉ एंड ऑर्डर से व्यवस्था में नहीं आई होगी, चाहे मीडिया में, समाचार पत्र में। तो शासन, पुलिस की दबिश उस गुंडे पर बढ़ रही है। या तो सिलेंडर हो रहा है या फिर काउंटर में मारे जा रहा है। क्योंकि अब किसी को इजाज़त नहीं है झारखंड में कि आप मुखौटा ओढ़कर कहीं भी गुंडागर्दी करिए। जनता भी गोलबंद हो रही है। अभी खूंटी जैसा प्रदेश में पूरी जनता, करिया मुंडा जी के क्षेत्र में पूरी जनता गोलबंद हुई, क्योंकि ये लेवी वसूलते हैं। कहीं स्कूल बन रहे हैं, कहीं रोड बन रहे हैं, उसका में बाधक बनते हैं। तो अब जनता भी झारखंड की गोलबंद और सरकार शासन उसके साथ है। अब जनता के बीच भी उग्रवादी लोग सरेंडर हो रहे हैं। चलिए, तो यहाँ पर होगी एक छोटा सा ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद कुछ और अहम सवाल होंगे, कुछ बड़े मुद्दे। रहिए हमारे साथ। तो ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं तर्कश और हमारे साथ हैं खास मेहमान रघुवर दास जी। रघुवर दास जी, झारखंड एक और मैं कहूँ कि गलत अर्थों में जाना जाता है देश में। किसी भी राज्य में आप जाइए, सबसे ज़्यादा घरेलू कामगार अगर मैं कहूँ तो झारखंड से ही दिखते हैं। यानी कि पलायन एक बड़ा मुद्दा है। इस दिशा में क्या काम हो रहा है?
ये देखिए, निश्चित रूप से झारखंड जैसे अमीर राज्य जिसकी कोख में गरीबी पल रही है, और इसी गरीबी के कारण झारखंड के हमारे जो गरीब बच्चियां हैं, खासकर जनजाति समाज के लोग पलायन कर रहे हैं, और ये हमारी सरकार की भी प्राथमिकता में है। हम वैसे बच्चों को स्किल्ड करने जा रहे हैं, और हमने सभी डीसी को आवेदन किया कि पेपर में विज्ञापन निकालो, जो बच्चे को रोज़गार चाहिए वो बच्चे को हम यही रोज़गार देंगे और यही प्लेसमेंट, यही नौकरी भी देंगे। उनको हम 6 महीना 3 महीने का ट्रेनिंग देकर, देखिए छोटे मोटे जो 5,000 10,000 के लिए दिल्ली बॉम्बे कलकत्ता जा रहा है वो झारखंड में संभव है। अब एग्जाम्पल मैं बताऊँ, मॉल बन रहा है, तो मॉल में हम स्वीपर अगर हाउसकीपिंग का ट्रेनिंग दे दें, सेल्स गर्ल्स का दे दें, सेल्स बॉय का दे दें, तो आराम से वहीं उसको रोज़गार मिल जाएगा। गाड़ियाँ बढ़ रही हैं, एसी गाड़ियाँ, कारें, तो आप देखेंगे जगह जगह आपके सर्विस सेंटर खोल रहे हैं। तो अगर 8वीं 9वीं जो गरीबी के कारण ड्रॉप आउट हो जाते हैं बच्चे, नहीं पढ़ पाते हैं, उनको अगर छोटी छोटी हम ट्रेनिंग दे दें तो वहाँ भी उसको रोज़गार मिल सकता है। तो छोटे छोटे शॉर्ट टाइम ट्रेनिंग देकर ये जो हमारे गरीब बच्चे जो रोज़गार के लिए बाहर जा रहे हैं, जैसे अभी हमने टेक्सटाइल के सेक्टर में हमने अभी एमयू करने जा रहे हैं, उनको वहीं उन ज़मीन दे रहे हैं, वो वहीं प्लांट लगाएंगे और उन बच्चों को ट्रेनिंग देकर वहीं फिर टेक्सटाइल में रोज़गार देना झारखंड में। तो इस सोच के साथ हमारी सरकार काम कर रही है, और आने वाले समय में हमने लक्ष्य निर्धारित किया कि जो बच्चे बाहर गए हैं वो भी आए, जो बच्चे जाने वाले हैं उनको भी रोकना, और इस झारखंड से जो पलायन है गरीबी के कारण उसको हर हाल में इस कलंक से हमको मुक्ति पाना है। एक कई जानकार और कई लोग ये मानते हैं कि जो खनन पॉलिसी है उसमें बदलाव की ज़रूरत है। खनन में स्थानीय लोगों को जोड़ने की ज़रूरत है, और ज़मीन का जिनका हक है या जो वहाँ पर आश्रित थे उनको उसमें हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। आपको क्या लगता है कि इस दिशा में कुछ काम करने की ज़रूरत है, और इस तरह की जो बातें हैं वो ज़्यादा गंभीर दिखती हैं? नहीं, देखिए अब तो कोल हो, चारन और ये ऑक्शन हो गया, और जिसकी भी ज़मीन ले जाती है वो एक्ट में ही प्रावधान, अगर 2 एकड़ आपको ज़मीन में गई तो रोज़गार उनको मिलता है, नौकरी मिलता है, ये एक्ट में ही प्रावधान है। तो देखिए समस्या जो है कि 14 वर्ष में झारखंड में जितना कुछ होना चाहिए था, क्योंकि झारखंड में नौजवानों को भी सपना था अलग राज्य होगा, हमें रोज़गार मिलेगा, स्वरोजगार होगा, लेकिन स्थानीय नीति परिभाषित नहीं होने के कारण वैकेंसी भी नहीं होती थी। हमने आते साथ ही स्थानीय नीति परिभाषित कर दी, और इस वित्तीय वर्ष में 1,16,000 हम नियुक्ति शुरू कर दी है। अभी तक करीब हमने 30,000 नियुक्ति टीचर सहित, डॉक्टर सहित अन्य सरकारी विभाग की नियुक्ति पूरी कर ली है। आने वाले समय में करीब 80,000 नियुक्ति हम इस वित्तीय वर्ष में करने जा रहे हैं। उसी तरह जो स्किल्ड करके, चाहे वो विस्थापित हो चाहे अन्य नवयुवक नियुक्ति हो, उसको स्किल्ड करके जो माननीय प्रधानमंत्री जी की मुद्रा योजना है, तो सबको हम नौकरी नहीं दे सकते, लेकिन अगर उसके हाथ में हम हुनर दे दें, और हुनर देकर अगर उसको बैंक से हम लोन दे दें, दिला दें, जिस तरह 2 अक्टूबर को माननीय प्रधानमंत्री जी दुमका से ही मुद्रा योजना की देश में पहली शुरुआत हुई थी, और हमने जो मुद्रा योजना से बैंक से लोन लिए थे वैसे लोग को हमने झारखंड में बुलाया 6 महीने बाद, उसका अनुभव शेयर किया, और काफ़ी लोग खुश थे कि हम आराम से महीना 1,200 रुपया दे रहे हैं बैंक को और अपने परिवार को चल रहे हैं। हमने पूरा रिकॉर्डिंग माननीय प्रधानमंत्री जी को दिया भी, पूरा फोटो, कि आपकी योजना को हमने 6 महीने बाद फिर मॉनिटरिंग भी किया। तो ये जब तक हाथ में हम हुनर की ट्रेंड, और इसी संदर्भ में हमने आज ही समसम क्या टीवी का है ना वो, उसके साथ हमने आज चर्चा की, वो मोबाइल बनाने का, टीवी बनाने का 3 महीने का 6 महीने का ट्रेनिंग देंगे। तो उनको हमने कहा, बॉम्बे को कलकत्ता में रोड शो है 19 फुट के साथ हम लोग एमयू कर रहे हैं, तो गांव में जो 8वीं 5वीं 9वीं 10वीं क्लास पास हो, उनको अगर हम टीवी बनाने का, कपड़ा धोने का मशीन का दे दें, मोबाइल का दे दें, तो आराम से वो अपनी पेट पाल सकता है, अपने घर का भी मोबाइल ठीक कर सकता है, टीवी ठीक कर सकता है। तो छोटे छोटे ट्रेनिंग देना, स्किल्ड करना, 3 महीने 6 महीने का, और जो वहाँ पर निवेश कर रही कंपनी उनके साथ आप टाई अप कर लेना। चलिए मैं कुछ विवादों पे आता हूँ, कुछ आरोपों पे।
विरोधी एक आरोप लगा रहे हैं कि टेनेंसी एक्ट जो है उसको डाइल्यूट करने की कोशिश आप कर रहे हैं। संथाल परगना छोटा नागपुर जो उसकी एक पहचान थी, उस एक्ट को डाइल्यूट करके और किसी को ख़ास कुछ लोगों को फ़ायदा पहुंचाने के उसे डाइल्यूट किया जा रहा है। देखिए, मैंने पहले कहा ना, झारखंड नामधारी नेताओं ने इन झारखंडियों को और खासकर आदिवासियों को छला है, ठगा है। उनके नाम पर अपने तो मालो माल हुए हैं, अपने तो महल में रह रहा है। वो गरीब आदिवासी को बोलता महल में रहो, एक जंगल में रहो, तुम गांव में रहो, तुमको कोई बुनियादी सुविधा नहीं चाहिए। और उसके नाम पर फिर राजनीति करके वोट बैंक लेने का काम। तो झारखंड में अब ये सब नहीं चलेगा। ये ठगने वाले राजनीतिक दल का झारखंड में गुजारा, छलने वाले का राजनीतिक गुजारा नहीं। क्या उस आदिवासी गांव को बिजली की व्यवस्था नहीं चाहिए? क्या उस आदिवासी गांव को आंगनबाड़ी केंद्र नहीं चाहिए? क्या उस गांव के लोग को स्वास्थ्य की सुविधा नहीं चाहिए? क्यों उस गांव में शिक्षा की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए? क्यों आखिर संथाल में कुपोषण है? कौन जिम्मेदार है इसके लिए? देश को 68 साल आज़ाद हो गए। वो लोग कह रहे हैं कि उन इलाकों की पहचान खत्म हो जाएगी अगर इस अरे अब स्वास्थ्य केंद्र बनेगा तो पहचान खत्म हो जाएगी, आंगनबाड़ी केंद्र खुलेगा तो पहचान बंद हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। अब हमको बिजली चाहिए, गांव के लोग बोल रहे हैं, तो हमें ग्रिड बनाना, हमको सब स्टेशन बनाना, ज़मीन चाहिए। और ज़मीन भी उससे पूछ कर, और उस ज़मीन का पूछ के फिर 4 गुना पैसा देना। हमने 3 दिन पहले किसान सम्मेलन बुलाए थे प्रोजेक्ट बिल्डिंग में, हर ज़िले से 20 किसान को बुलाया था। और हमने इस विषय को रखा क्योंकि मैं शासन और जनता के बीच कोई दीवार किसी को नहीं रखना चाहता, बिचौलिया भी नहीं, सीधे मैं संवाद करता हूँ। और मैंने इस विषय को रखा, बोला नहीं, हम लोग पूरी ज़मीन देंगे क्योंकि हमको चाहिए स्वास्थ्य की सुविधा, हमें चाहिए हमारे बच्चे को शिक्षा। क्या उनके बच्चे का, आदिवासी बच्चे का सपना नहीं होनी चाहिए कि हमारा बच्चा भी डॉक्टर इंजीनियर बने? क्या एक क्रीमी लेयर आदिवासी नेता का ही बच्चा डॉक्टर इंजीनियर बने? इसलिए झारखंड की जनता और जनजाति समाज अब विकास की ओर बढ़ चले, इन नेताओं के बहकाव में नहीं आने वाला। आपने देखा स्थानीय नीति जो 14 वर्ष से किसी ने हिम्मत नहीं की थी, हमने बना देखा कुछ नहीं, उस पर भी ये लोग राजनीति की। मैं उसी पर आ रहा था कि डोमिसाइल जो आपने नीति बनाई है उसको लेकर भी तमाम विवाद खड़े किए जा रहे हैं। अरे विरोधी दल का काम है विरोध का, जनता उसके साथ का, इसमें भी जनता उसके साथ नहीं है। क्योंकि कुछ लोगों का ये आरोप है कि जो वहाँ के दशकों से, सदियों से निवासी थे, उन लोगों को वहाँ से बाहर किया जा सकता है इस एक्ट के जरिए। कैसे बाहर किया जाएगा? हमने तो उसमें सिर्फ इतना ही प्रावधान किया कि हमें, अब लोग बोलते हैं बाईपास रोड बनाओ, लोग बोलते हैं सड़कें चौड़ीकरण करो, ज़मीन चाहिए कि नहीं? हमने तो वही प्रावधान किया। अब लोग बोलते हैं मेरे गांव के नज़दीक स्वास्थ्य केंद्र बनना चाहिए, हमने तो वही प्रावधान किया। वो कहते हैं हमारे गांव में बिजली आना चाहिए, तो सब स्टेशन, हमने बस यही जो उनकी मूलभूत सुविधाएं हैं उनके लिए, ज़मीन के लिए हमने ये तो संशोधन करके भेजे। पहले वो संशोधन तो पड़े, क्योंकि अब वो समझ रहे हैं अगर आदिवासी के यहाँ शिक्षा चला गया, आदिवासी के बच्चे बिजली में पढ़ने लगे, आदिवासी बच्चे हुष्ट पुष्ट होने लगे, तो झारखंड नामधारी की आज़ादी के इतने वर्ष तक जो नेतागिरी करते रहे, इनके नेतागिरी का दुकान बंद हो जाएगा। तो इनकी दुकान बंद होने से चिंतित है। ये आदिवासी जो जग रहे हैं, आदिवासी विकास की ओर जो उन्मुख हो रहा है, इनसे इन आदिवासी नेताओं की चिंता बढ़ गई है। एक आखिरी सवाल, एक मैं कहूँ आखिरी आरोप, कुछ लोग और विरोधी कहते हैं कि राज्य में ओबीसी का जो रिजर्वेशन है उसको एक तरीके से कम किया गया है या कम करके उसको बढ़ाने के प्रयास नहीं हुए। 35% की मांग हो रही है, जहाँ तक जानकारी है शायद 14% के आसपास है। उनका कहना है कि 27% रिजर्वेशन क्यों नहीं मिल सकता, जबकि मंडल कमीशन या फिर देश के राज्यों में इसे लागू किया गया। नहीं, देखिए हमारा संविधान में ये प्रावधान है जिसकी जितनी जनसंख्या उतना उनको आरक्षण मिलना चाहिए। तो 50% का है तो 26% हो गया आदिवासी, 10% हो गया हमारा शेड्यूल कास्ट, बचता है 14%। और इस समय बाबूलाल जी के समय इसको बढ़ाया गया था, लेकिन हाईकोर्ट ने फिर कर दिया 50% से ज़्यादा आप आरक्षण नहीं कर सकते। तभी ये डिमांड उठ रहा कि तमिलनाडु में ऐसा हुआ, वहाँ वैसा हुआ, कई राज्यों को उदाहरण दिया जा रहा। तो सरकार उस पर स्टडी करेगी, स्टडी करके राज्य के हित में जो भी निर्णय लेना होगा सरकार लेगी। रघुवर जी, चलते चलते एक सपना राजनेता के तौर पर, एक मुख्यमंत्री के तौर पर झारखंड को
आपके कार्यकाल के आखिरी वक्त में आप कहाँ पर ले जाना चाहेंगे? कोई एक बड़ी चीज़ जो आपके जहन में, कोई एक ऐसा एजेंडा? देखिए, मैं एक गरीब परिवार से आता हूँ, मजदूर परिवार से। मुझे हमेशा एक खलता है, झारखंड इस देश का सबसे अमीर राज्य, फिर इसकी कोख में गरीबी क्यों पल रही है? तो इस गरीबी को समाप्त करना, गरीबी का उन्मूलन करना। जो हम जिस दल से आते हैं उस दल का सत्ता एक साधन है, साध्य है समाज के सबसे अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्तित्व के चेहरे में मुस्कान लाना। तो इस राज्य में जो हमारा जनजाति समाज है, जो बरसों से इंतज़ार कर रहे हैं, इस जनजाति समाज ने देश की आज़ादी के लिए भी काफ़ी कुर्बानी दी। चाहे भगवान बिरसा मुंडा हो, सिद्धू कानू हो, जिसने शोषण और गरीबी के खिलाफ पहला उलगुलान किया था। इस राज्य में आज भी शोषण और गरीबी है। तो मेरा एक ही लक्ष्य है, गरीब को शोषण और गरीबी से मुक्त दिलाकर एक समृद्धशाली झारखंड, एक स्वावलंबी झारखंड, एक ऐसा हंसता खिलता झारखंड का निर्माण हो जिसमें समाज के हर वर्ग के चेहरे में मुस्कुराहट हो। चलिए रघुवर जी, उम्मीद करते हैं कि आपका ये एजेंडा या आपका सपना जो है पूरा हो। राजसभा टीवी से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो उत्तरकाशी में ये थे हमारे खास मेहमान झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास जी। तो फिलहाल आज बस इतना ही, लेकिन अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी एक नए खास मेहमान के साथ। नमस्कार।